यूएन में फलस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पास होने के बाद भी फलस्तीन का पूर्ण सदस्य बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आप सभी को पता होगा, अभी 2 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा गया। इसमें फलस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाए जाने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और भारत समेत 143 देशों ने इस बात पर मोहर लगाई कि फलस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाना चाहिए। अमेरिका समेत 9 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया, लेकिन ये प्रस्ताव आखिरकार पारित हो गया। प्रस्ताव के पास होते ही इजराइल बुरी तरह बिलबिला उठा और इजरायली प्रतिनिधि ने यूएन का चार्टर ही फाड़ डाला। जिस वक्त ये प्रस्ताव महासभा में पारित हुआ, उस दौरान हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ये सुनिश्चित करता है कि फलस्तीन को बतौर सदस्य शामिल किया जाए। यह सिफारिश भी करता है कि इस मसले पर सुरक्षा परिषद इसके पक्ष में विचार करे। ये प्रस्ताव भले ही पास हो गया हो, लेकिन अभी फलस्तीन को वो पावर नहीं मिली है जो एक सदस्य के पास होती है। आखिरकार इस प्रस्ताव के पास होने के बाद भी फलस्तीन यूएन का फुल मेंबर क्यों नहीं बन पाया और अब आगे क्या होगा, पूरा मांजरा आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की महासभा अकेली पूर्ण सदस्यता नहीं दे सकती। किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की भी मंजूरी लेनी होती है, जहां पर पिछले महीने अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पास होने के बाद फलस्तीन को यूएन असेंबली में एक सीट तो मिलेगी, लेकिन फिलहाल वोट करने का अधिकार नहीं होगा। पिछले महीने जब सुरक्षा परिषद में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता के लिए प्रस्ताव लाया गया था, तो उस वक्त अमेरिका ने वीटो के जरिए इसे खारिज कर दिया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जनरल असेंबली यानी महासभा में वीटो सिस्टम नहीं होता। यहाँ किसी भी प्रस्ताव को बहुमत हासिल करना होता है, जो फलस्तीन ने हासिल कर लिया। ये प्रस्ताव अरब देशों की तरफ से लाया गया था। प्रस्ताव के पास होते ही इजराइल बुरी तरह बिलबिला उठा। यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही यूएन के चार्टर को फाड़ डाला। इस प्रस्ताव में फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने का समर्थन किया गया था। इजरायली राजदूत ने इस प्रस्ताव को यूएन के चार्टर का साफ तौर पर उल्लंघन करार दिया। साथ ही कहा कि यह अमेरिका के पिछले महीने लगाए गए वीटो को पलटने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस मौके को पूरी दुनिया याद रखे, यह अनैतिक कृत्य है। इसके साथ ही उन्होंने यूएन के चार्टर को फाड़ डाला। गिलाद ने यह भी कहा कि मैं अपने हाथ में आईना लिए हुआ हूं ताकि आप देख सके। गिलाद ने अपने हाथ में एक पोस्टर ले रखा था, जिस पर हमास के मिलिट्री चीफ याह्या सिनवार की फोटो लगी थी। साथ ही लिखा था, याह्या सिनवार हमास के आतंकी देश का राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि इस फैसले का परिणाम यह होगा कि जल्द ही याह्या सिनवार हमास के आतंकी राज्य का राष्ट्रपति होगा। महासभा में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सुरक्षा परिषद में भी फलस्तीन को सदस्यता देने की अपील की गई है, लेकिन अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में इसे फिर से वीटो करने की चेतावनी दी है। आपकी इस न्यूज़ पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये न्यूज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।